तो देखो भाई, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी जानकारी ये है कि दरअसल नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है बीएस टेट का। पेपर आपका भी डेट तो इन्होंने नहीं बताया, बट 17/8/2026 से बीएस टेट के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, बिहार टेट के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। अभी बिहार टेट का मतलब क्या है, देखो ये नोटिफिकेशन मेरे पास पुराना पिछले साल वाला है, जो पिछले साल आया था, उसमें जो बातें इसमें बताई गई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, सबसे पहले जान लीजिएगा बीएस टेट का मतलब क्या होता है। बीएस टेट का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति टीचर बनना चाहते हैं उनको बीएस टेट देना पड़ता है। कहानी कैसे शुरू होती है, कहानी थोड़ी सी इसकी अलग चलती है। कहानी का बेसिक क्या है, कहानी का बेसिक ये है कि अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, बिहार में टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक, तो आपको सी टेट क्वालिफाई करना है पेपर 1। अगर आप 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं, 11 12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो बिहार में जो एग्जाम होता है उसे कहते हैं बी टेट या बीएस, बिहार स्टेट टेट कहते हैं। ये बिहार का बीएस टेट पेपर 1 एक होता है और एक होता है बिहार का एस टेट पेपर नंबर 2। तो अगर आप 9-10 के बनना चाहते हैं तो पेपर 1, और 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड के अलावा आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आपको पहले बीए करना है या बीएससी करना है, इसके बाद बीएड करना है, इसके बाद आपको बीएस टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करना है। फिर इसके बाद वैकेंसी आएगी बीपीएससी टीआरई की 4 की, तब उसमें आप फॉर्म अप्लाई करके रियलिटी में टीचर बन सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसकी अभी नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया। तो अब इसमें पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है, जब भी आपको पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं। अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये जो है 2025 वाला, जिसका पेपर 5 जनवरी को हो गया है। अब इस नोटिफिकेशन उन्होंने क्या कहा, 150 क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न एक क्वेश्चन, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके होंगे। कौन कौन दे सकता है, तो यहां पर इन्होंने बताया कि लैंग्वेज रहेगी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये आपके विषय रहेंगे। इनके बेस पर आप भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होगी, निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण में स्नातक, यानी कि वही लोग बीएस टेट का फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास डिग्री क्या है, बीएड की डिग्री मौजूद है। बीएड की डिग्री वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीएड में स्नातक है, यहां अपियरिंग वाली कोई बात नहीं बताई है, यानी कि जो पास होगा वही कर सकता है। और ये डिटेल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जिसका बीएड कंप्लीट है, बीएससी कंप्लीट है, 4 साल का, 3 साल का, जो भी जहां का कोर्स है आप वो किए हैं तो आप कर सकते हैं। यहां अपियरिंग वाला शब्द यूज नहीं है, अभी नोटिफिकेशन में नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये आपके पास इन शिक्षाओं में आपको जो है बढ़िया से कर लेना है। अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको पेपर देना पड़ेगा। एक गणित का समूह होगा, एक विज्ञान का समूह होगा, एक सामाजिक विज्ञान का समूह होगा। जिन्होंने बीएससी किया है मैथ्स या साइंस से तो मैथ साइंस में जाएंगे, एसएसटी वाले बाकी एसएसटी में आ जाएंगे। तो ये आपका फिर से आ गया है, आपको ये पेपर देना पड़ेगा। पेपर जिस लेवल का आप देंगे उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य, ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, ये आपके लिए अलग से उन्होंने बता दिया। सिलेबस में उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 के लिए क्या रहेगा, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएड चाहिए, क्या क्या चाहिए। पेपर यानी कि बीएस टेट 1 अभी तक है, ये बीएस आपका 2 हो जाएगा। इसमें ये सभी सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। यहां पर कहीं ऐसी बात नहीं दी गई है कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। जो पास है वही कर सकता है, जिसके पास उपाधि मौजूद है वही फॉर्म भर सकते हैं बीएस टेट का। राष्ट्रीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो भैया आपको पास करके बैठना है। पेपर आपका जो होगा 150 नंबर का होगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार राज्य विद्यालय कहीं से भी, योग्यता अर्हता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुकूल होना चाहिए, पास वास होना चाहिए। यहां कोई अपियरिंग वाला शब्द यूज नहीं है।
पिछड़े वर्ग के लिए कुछ छूट आपको अलग से मिल जाएगी। उम्र सीमा आपकी कितनी रहेगी? आरक्षित 37, अनारक्षित 40, पिछड़ा वर्ग 40, ओबीसी और SC ST में 42 साल, महिलाओं के लिए भी ये छूट आपकी रहेगी। फॉर्म फीस कितनी है? अभी इसमें तो फॉर्म फीस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 पेपर का 1440, उधर तो 2000 देना पड़ा था, ठीक ही है। 2 पेपर का देंगे तो 2 पेपर का, 1 पेपर का देंगे तो 1 पेपर का आपका हो जाएगा। वेबसाइट आपकी यही रहेगी, इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है, कहीं और नहीं भरना है, यही रियल जानकारी होगी। आईडी वगैरह याद करके रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के समय काम करेगा। प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने पड़ेंगे, 10वां इंटर का, स्नातक, स्नातकोत्तर। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि फाइनल ईयर नहीं हुआ तो क्या करें, तो भैया नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको स्नातक का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, पीजी का अपलोड करना पड़ेगा, इंटर का अपलोड करना पड़ेगा। तो जो लोग अभी फाइनल ईयर में, वो अपना कैसे अपलोड करेंगे? तो दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। बाकी फॉर्म आने दीजिएगा, नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 17 तारीख को, उस पर भी हम लोग और बेहतर तरीके से चर्चा कर लेंगे। परीक्षा ऑनलाइन होगी, यानी कि आप परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र, ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, पेपर ऑफलाइन ही होगा। चलो, वही गोला भरना पड़ेगा, खुद से गोला भरना पड़ेगा, और तो कुछ खास दिया नहीं, वही सिंपल पेपर होगा जैसा आप लोगों को पता है। यानी कि आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के पेपर देना है। नई जानकारी है, एक कहीं ना कहीं एक आपके लिए मौका है, जो बच्चे नए थे, और उन लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिन लोगों के नंबर कम आए थे पिछली बार, जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। अगर एक बार क्वालिफाई है तो दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। और BS टेट बिहार में काम करेगा, यूपी में काम नहीं करेगा। तो आप लोग प्लीज, अगर नहीं क्वालिफाई है तो तैयार रहेंगे, 17 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यूपी का व्यक्ति भी वहां पेपर दे सकता है, झारखंड का भी व्यक्ति BS टेट का पेपर दे सकता है, अगर उसे बिहार में टीचर बनना है तो। आइए आगे चलते हैं अपनी क्लास के रूटीन पर।